जिंदगी का दूसरा नाम ही मुसीबत है। सबके जीवन में मुसीबत आती है। कोई इन मुसीबतों से हार मान लेता है तो कोई डटकर इन मुसीबतों का सामना करता है। बहुत से लोग इन मुसीबत से टूट जाते हैं। नमस्कार, मैं युवराज विश्वकर्मा। यह कहानी इंतजार का फल से है। साथियों, सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस मुहावरे को कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो चलिए आज हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और श्री नारद मुनि उनको कैसे इन मुहावरों का अर्थ समझाते हैं। यह अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। आप इसे पूरा सुनिए। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या सी उत्पन्न होती है और चारों ओर शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थल की ओर जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता रहता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे दूसरों के अपेक्षा अत्यधिक चमकीले होते हैं, परंतु कुछ तारे कम चमकीले होते हैं। अत्यधिक चमकने वाले तारों पर हमारी नज़र जल्दी पहुंचती है और कम चमकने वाले तारों पर हमारी नज़र बहुत कम ही पड़ती है। इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं देते और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। लेकिन उन सब तारों के बीच एक ऐसा तारा भी होता है जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा सा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकदार होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अत्यधिक सुंदर और चमकदार होने की वजह से बाकी नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उसकी कीर्ति संसार में होती है और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है। इसलिए आप लोग संध्या काल होते ही परंतु जगमगाने लगते हैं, लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान के निकट आता है। तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है। तभी सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। यदि तुम आसमान में देर से टिमटिमाओगे तो तुम्हारा अलग ही महत्व होगा और तुम्हें लोग अलग नाम से जानेंगे।
नारद मुनि द्वारा कही बातें सभी तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम कोई नहीं जानते और इसे हम सभी लोगों ने महसूस भी किया है। हम हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावले हो जाते हैं या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावले हो जाते हैं, जिससे हमारा आगे आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए। उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य का जिससे मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त करूं और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम जानते हैं जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर हो जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेजना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही एक ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थितियां आने पर भी मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है और उसके आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए नए मार्ग दिखाता है। बड़े बड़े महात्माओं और महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे चिंता मुक्त होकर एकदम शांतिपूर्वक कार्य करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।